नमस्कार, मैं गौरव तिवारी और आप देख रहे हैं केसरी उजाला न्यूज। राष्ट्रवादी कांग्रेस विद्यार्थी परिषद के दक्षिण पश्चिम अध्यक्ष विश्वजीत तिवारी ने केसरी उजाला चैनल से की मुलाकात में नागपुर ग्रामीण आरटीओ कार्यालय में हो रहे भ्रष्टाचार और नागपुर ग्रामीण आरटीओ में आरटीओ अधिकारियों द्वारा गैर कानूनी तरीके से रखे गए अवैध निजी कर्मचारियों के बारे में बात कर जानकारी दी और आरटीओ शांताराम फांसे पे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए और शांताराम फांसे को भ्रष्टाचार का दोषी बता फांसे पे प्रशासन से तुरंत निलंबन की कार्रवाई की मांग की और तुरंत नागपुर ग्रामीण आरटीओ में नियुक्त किए गए अवैध निजी कर्मचारियों को हटाने की मांग की और यह भी कहा अगर उनकी मांगे नहीं पूरी की गई तो वह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री के पास भी अपनी मांगे लेकर जाएंगे। नागपुर ग्रामीण आरटीओ कार्यालय में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ जल्द ही तीव्र आंदोलन करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हो केसरी उजाला न्यूज। आज हमारे साथ है राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस अध्यक्ष विश्वजीत तिवारी। इनका मुद्दा है आरटीओ के भ्रष्टाचार के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई है। सर, इस पे आप क्या बोलना चाहते हो? नमस्कार, मैं विश्वजीत तिवारी, राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष दक्षिण पश्चिम नागपुर से। मैं कहना चाहूँगा कि जो आरटीओ ग्रामीण में भ्रष्टाचार चालू है उसको लेकर हमारे पास कुछ आम जनता आई और उन्होंने हमको कुछ आरटीओ ग्रामीण में जो भ्रष्टाचार चालू है उसके खिलाफ कुछ वीडियोस और फोटोज दिए। तो हम लोग उसको लेकर हम आरटीओ ग्रामीण में निवेदन लेके गए। हमारे साथ श्री सुनील जी गवाने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस के, श्री रवि जी पराते, राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस के अध्यक्ष, ये सब हमारे साथ थे और हमारे कई मित्रगण थे। और हमने श्री शांताराम फांसे जी ARTO इनको हमारा निवेदन दिया और DY RTO ग्रामीण को भी हमारा निवेदन दिया। तो उन्होंने कहा, पहले तो हम जब RTO गए तो उन्होंने पहले हमारी टालम टोली की कि बोले कि ये अभी ऑफिस में अभी मीटिंग चालू है, अभी लंच टाइम हो गया है। हम लोगों को कचरा समझा गया। हम लोग जब RTO गए, हमारे पूरे राष्ट्रवादी के मित्र, हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो हमको कचरा समझा गया। हम उनसे मिले और फिर आधे घंटे बाद उन्होंने कहा कि अब सर फ्री है, आप जाके मिल सकते हैं। तो हम सर के पास गए तो सर ने हमने बताया कि ऐसा ऐसा आरटीओ ग्रामीण में भ्रष्टाचार चालू है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि ये सब बातें झूठी है, बोले ऐसा कुछ चल नहीं रहा है। हमने उनको हमारा निवेदन दिखाया। हमने पूरा जो हमने फोटोज वीडियोस थे ARTO शांताराम फांसे जिनके लिए हम निवेदन लेके गए थे, तो वो खुद भ्रष्टाचार करते हुए, भ्रष्टाचार नहीं, वो जो वीडियो है उसमें श्री शांताराम फांसे जी दिख रहा है कि उनके जो कर्मचारी है, उनके जो प्राइवेट कर्मचारी है, उनके बाजू में उनसे चेयर लगाकर काम कर रहे हैं। वो कोई अधिकारी नहीं है, हमारी जैसी आम जनता है, पर वो काम कर रहे हैं। हमने श्री शांताराम फांसे जी से पूछा कि ये कोई अधिकारी है जो आपके लिए काम कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि वो खासगी कर्मचारी है। खासगी कर्मचारी बोले तो हमारे प्राइवेट कर्मचारी है। पर हमने उनसे पूछा कि ये ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जो है हमारे, उन्होंने आपको अथॉरिटी दी है कि आप अपने प्राइवेट कर्मचारी रखो? तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम रख सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो हमने उनसे कहा कि आप ऐसी बातें मत कीजिए, जो आपकी अथॉरिटी है वही कहिए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है बोले। फिर हमको बोले कि अब आप बाहर जाइए। फिर हमने जब उनको उनके ही वीडियो दिखाए कि जो कर्मचारी, आपके जो खासगी कर्मचारी हो, आपसे चेयर से चेयर लगा के आपके कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, तो वो बोले कि कर सकते हैं। अगर आप लोगों को भी, आम जनता क्या, आप लोगों को भी अगर काम करवाना है बोले तो इनके थ्रू ही आना पड़ेगा, हमारे प्राइवेट कर्मचारियों के थ्रू ही आना पड़ेगा। तो उन्होंने हमारी बातें न मानते हुए हमें कहा कि आप लोग जाइए। फिर हमने कहा उन्हें कि ठीक है, अगर ये भ्रष्टाचार बंद नहीं हुआ, ऐसे ही चलते रहा, तो हम माननीय श्री अनिल परब जी जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, उनको हम निवेदन देंगे और जो आम जनता के खिलाफ भ्रष्टाचार हो रहा है, आम जनता की जो लूट हो रही है, उसके खिलाफ हम निवेदन देंगे।
और जो हमारे टीसी है, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, उनसे भी जाके हम निवेदन देंगे और जल्द से जल्द ये भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए उनसे निवेदन करेंगे। आपको आरटीओ अधिकारियों से मिलने में क्या दिक्कत गई? हम जब अपने निवेदन लेके पूरे हमारे राष्ट्रवादी के मित्रों के साथ जब हम वहाँ पहुँचे, तो पहले तो जो कर्मचारी थे उन्होंने कहा कि एआरटीओ शांताराम फासे साहब अभी ऑफिस में हैं, अभी लंच टाइम है उनका और अभी वो आपसे मिल नहीं सकते। हम लोग फिर भी कुछ देर तकरार करने के बाद श्री शांताराम फासे जी और डीवाई आरटीओ ने हमें ऑफिस में बुलाया। जब हम उनके ऑफिस गए और अपना निवेदन दिए तो उन्होंने वो हमारे निवेदन को झूठा बताया, हमारी बातों को न मानते हुए हमारी बातों को ऐसे ही कचरा समझकर हम विद्यार्थी है, हमको ऐसा ही है, उनने कचरा समझकर हमको बाहर जाने को कहा। फिर भी हम अपने बातों पर अड़े रहे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहे। आपको आरटीओ अधिकारियों ने क्या कहा इस पर? हमें आरटीओ अधिकारी ने कहा कि आप ये जो मुद्दा लेकर आए हैं इसका कोई प्रूफ है आपके पास? तो हमने उनको जो क्लिप्स थी, वीडियोस थे जो हमें आम जनता के थ्रू मिले थे, हमने उनको पूरे वीडियोस दिखाए, फोटोज दिखाए। जो फोटो में प्रतिबंधित क्षेत्र है, प्रतिबंधित क्षेत्र में दलाल लोग जाके काम कर रहे हैं। ये अधिकारी नहीं है कोई, ये दलाल लोग हैं जिनके थ्रू अधिकारियों को पैसा जाता है। और श्री शांताराम फासे जी, उनकी तो ऐसी क्लिप है कि वो वीडियो में पूरे दिख रहे हैं कि उनके कंप्यूटर में उनका प्राइवेट कर्मचारी काम कर रहा है। जैसे कि उन्होंने कहा कि हमारे प्राइवेट कर्मचारी और हम रख सकते हैं। जैसे मैंने उनसे कहा कि आपको अथॉरिटी है, तो बोले हाँ अथॉरिटी वगैरह तो नहीं है, ऐसी टालम टोली करे उनने। पर हमने कहा ठीक है, हम ऊपर तक जाएंगे। हमने बोले कि आपको हम 1 हफ्ते का टाइम देखते हैं, 1 हफ्ते तक देखते हैं कि आरटीओ में ऐसी भ्रष्टाचार चल रहा है क्या। अगर चलते रहा तो हम तीव्र आंदोलन करेंगे। प्रशासन से आपकी क्या मांग है? हमारी प्रशासन से ये मांग है कि जो आरटीओ ग्रामीण में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार चल रहा है और श्री शांताराम फासे जैसे लोग अधिकारी जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम तो आवाज उठा ही रहे, पर प्रशासन भी आवाज उठाए। जो ये इनके जो खाजगी कर्मचारी कहते हैं, ये प्राइवेट अधिकारी, प्राइवेट कर्मचारी बोलते हैं, जैसे फासे साहब ने कहा, तो उनको निकाल के और श्री शांताराम फासे जी पर तुरंत कोई ना कोई निर्णय लिया जाए। उनको अपना जो अधिकारी पद है वो त्यागने के लिए मंजूर किया जाए। अगर आरटीओ आपकी मांग नहीं मानता है तो भविष्य में क्या आप कौन सा कदम उठाने वाले? हम लोग अपना निवेदन लेके फिर क्या इरादा है आपका? हमारा ये इरादा है कि हम लोग अपना निवेदन लेके टीसी साहब के पास जाएंगे, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर माननीय श्री अनिल परब साहब के पास जाएंगे, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, और उनसे यह कहेंगे कि इस प्रकार का भ्रष्टाचार चल रहा है तो ये भ्रष्टाचार ऐसे ही चलने दे या इसके खिलाफ कुछ आवाज उठाई जाए और आम जनता जो गरीबों, आम जनता को जो लूटा जा रहा है उसके खिलाफ कुछ आवाज उठाई जाए और उनको न्याय दिलाया जाए। तिवारी जी, हमारे चैनल पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए। थैंक यू।